नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इन दिनों हर मंच से प्रदेश सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। उन्होंने फिर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस सरकार की लोकप्रियता रसातल में चली गई है। एक भी योजना ढंग से लागू नहीं हुई है। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। मंत्री एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। इतनी मदद के बावजूद राजनीतिक रूप से आपदा का सारा ठीकरा केंद्र पर फोड़ा जा रहा है। अगर बस में नहीं है तो सरकार चलाने में असमर्थता जता दो। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी में फिर प्रदेश की कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन 9 महीने पहले सुख की सरकार व्यवस्था परिवर्तन नया दौर की शुरुआत हुई थी। वर्तमान सरकार का 9 महीने का कार्यकाल अत्यंत निराशाजनक रहा। प्रदेश सरकार सत्ता सुख में चली हुई है। व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर सरकार चलाने की बात कहने वाले चारों ओर अव्यवस्था का आलम देख रहे हैं। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। मंत्री एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं। यही आलम अधिकारियों के बीच में भी है। भ्रष्टाचार की तमाम सीमाएं हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पार कर दी। पहले 4 महीने बजट नहीं है, कर्ज ले रखा है, राग अलापने में चले गए। पिछले 3 महीने से त्रासदी का नाम लेकर खुद को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि त्रासदी को लेकर राजनीति दृष्टि से सारा ठीकरा प्रदेश सरकार केंद्र सरकार पर फोड़ रही है। जो भी करे वो केंद्र सरकार करे, हम कुछ नहीं करेंगे, हमारी बस की नहीं है। अगर आपके बस की नहीं है तो सरकार चलाने का दावा नहीं करना चाहिए। केंद्र मदद कर रहा है, उसके बाद ये कहना कि मदद नहीं मिल रही, ये ठीक नहीं। आज 11 तारीख है और आज से ठीक 9 महीने पहले आज के दिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की शपथ थी। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। सुख की सरकार व्यवस्था परिवर्तन नया दौर, जो आज हम होर्डिंग और पोस्टर में देख रहे हैं पूरे प्रदेश में, उसकी शुरुआत हुई। और मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि 9 महीने का ये कार्यकाल वर्तमान सरकार का अत्यंत निराशाजनक। प्रदेश सरकार की लोकप्रियता रसातल में चले गई। व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर सरकार चलाने की बात कहने वाले चारों तरफ हम अव्यवस्था का आलम देख रहे हैं। एक भी योजना हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार की नई योजना के रूप में जमीन पर अभी तक पहचानी नहीं जा सकती। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। मंत्री एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं, एक दूसरे की बात को नहीं मानते हैं और यही आलम अधिकारियों के बीच में है। भ्रष्टाचार की तमाम सीमाएं हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार के इस कालखंड में पार कर ली है। और जिन मुद्दों को लेकर के सरकार सत्ता में आई थी, पहले 4 महीने में पैसे नहीं है, ऋण ज्यादा ले लिया। कभी 75,000 करोड़ बोलते हैं, कभी 95,000 करोड़ बोलते हैं, कभी 1 लाख करोड़ बोलते हैं। इस पर बात करते रहे, इस पर ही बोलते रहे, काम करने के बजाय। और उसके पश्चात पिछले 3 महीने से त्रासदी का दौर आया है, तो इसमें त्रासदी का जिक्र करते हुए अपने आप को बचाने की कोशिश करें। और त्रासदी के इस सारी चीज को लेकर के
इस प्रकार का जिक्र करने की कोशिश कर रहे हैं कि सारा ठीकरा राजनीतिक दृष्टि से केंद्र सरकार को होना चाहिए। हम इस बात से सहमत हैं कि त्रासदी बहुत बड़ी हुई है। हिमाचल प्रदेश में लगभग 400 लोगों की जिंदगी चली गई। लेकिन उसके बावजूद क्या ये उचित है कि जो भी करे केंद्र सरकार करे, हम कुछ नहीं करेंगे, हमारे बस की नहीं। अगर बस की नहीं है तो सरकार चलाने का दावा नहीं करना चाहिए। केंद्र मदद कर रहा है, बार बार मदद कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद कह रहे हैं कि मदद नहीं मिली, ये उचित नहीं है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इतनी मदद मिलने के बावजूद कह रहे हैं कि कोई मदद नहीं मिली। अभी तक 850 करोड़ की राशि केंद्र से मिल चुकी है और 400 करोड़ CRAF के तहत केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़कों के रखरखाव करने की घोषणा की। केंद्र से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए 6000 से अधिक के आवास मंजूर हुए। सुखविंदर सिंह सुक्खू विपक्ष को कह रहे हैं कि आप आपदा में राजनीतिक बातें ना करें और खुद हर रोज केंद्र से कोई मदद नहीं मिल रही ऐसा बोलकर झूठी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, जबकि सच ये है कि नुकसान की भरपाई करने में केंद्र हर संभव मदद कर रहा है। आपदा में सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं दिखी। 364 करोड़ रुपए 2 किस्तों में पहले दिया केंद्र सरकार ने, 190 करोड़ रुपए फिर दिया तीसरी बार, और 200 करोड़ रुपए और चौथी बार। उसके बावजूद भी कहना कि केंद्र की ओर से मदद नहीं आई। 400 करोड़ रुपए CRF का, 2700 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश में जितने भी जो PMGSY की जो वो सड़कें होंगी जो उसमें कवर्ड है, उस पर काम होगा। जो डैमेज हुई है उन पर काम होगा। 6000 से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवास, लोगों की जिंदगी संकट में पड़ी थी, उनके रेस्क्यू करने के लिए आर्मी के हेलीकॉप्टर, NDRF की टीमें, लोगों का राशन खत्म हो गया था, लोगों को राशन पहुंचाने का आर्मी के जवानों ने काम किया, हेलीकॉप्टर आर्मी के जो आए थे उन्होंने काम किया। और उसके बावजूद बार बार यही कहना कि हमको कुछ नहीं, केंद्र ने कुछ नहीं किया, ये उचित नहीं। और विपक्ष को बार बार ये कहा जा रहा कि इस आपदा की घड़ी में राजनीति नहीं होनी चाहिए। बात आप मुख्यमंत्री होकर के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ भी कहें, केंद्र की सरकार के लिए कुछ भी कहें राजनीतिक दृष्टि से, और हम उसमें कुछ ना बोले, ये संभव नहीं। नेता प्रतिपक्ष यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री होकर प्रधानमंत्री के बारे में कुछ भी कहें और हम उसमें कुछ ना बोले, ये संभव कैसे हो सकता है। राजनीति करने की बजाय जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई पर प्रदेश सरकार अपना ध्यान केंद्रित करे। प्रदेश के बागवान सेब नालों में फेंकने को मजबूर है, इस पर प्रदेश सरकार कुछ विचार नहीं कर रही। प्रदेश के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां सड़कें अभी खुली भी नहीं है, पानी की योजनाएं सुचारू नहीं है, मंडी में सीवरेज लाइन भी दुरुस्त नहीं। उन्होंने कहा कि 18 सितंबर से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, ये सब मामले विपक्ष सदन में जरूर उठाएगा। हम प्रदेश सरकार से इस बात की आग्रह करते हैं, नुकसान हुआ है और उस नुकसान की भरपाई करने में केंद्रित करें अपना ध्यान। बागबान अपना सेब नाले में फेंकने के लिए विवश क्यों हो रहा है, क्योंकि सड़कें नहीं। टमाटर की फसल नाले में फेंकने के लिए बागवान क्यों, किसान क्यों विवश हो रहे हैं? क्या सोचा इस बात को लेकर? आज भी हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी तक सड़कें नहीं खुली हैं, पानी की स्कीमें बंद पड़ी हुई है, और मंडी शहर में सीवरेज की
सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। वाटर सप्लाई यहाँ मंडी शहर में क्या बाकी शहर में भी रिस्टोर करने में बहुत सारा वक्त लग गया, और उसके बावजूद भी कहेंगे कि विपक्ष को नहीं बोलना चाहिए। अब ये संभव नहीं है। अभी 18 तारीख से विधानसभा का सत्र है, उस सत्र के दौरान तमाम मुद्दों पर हम शिमला में विधानसभा के अंदर चर्चा करेंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि दौर त्रासदी का है और ऐसे में भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू संस्थान बंद करने से गुरेज नहीं कर रहे। सरदार पटेल विश्वविद्यालय को बंद करने की कगार पर पहुंच गया है। क्लस्टर विश्वविद्यालय का भवन मंडी, गोहर और सुंदरनगर में बना है। जिस भवन में एसपीयू चलाया है उसका उद्घाटन मंडी में भाजपा सरकार द्वारा किया गया। अब मंडी में 2 साल पहले खोली यूनिवर्सिटी भी बंद की जा रही है। हम इंडस्ट्री हिमाचल में खोलने के लिए लगे रहे और यहाँ से सरकार बंद करने जा रही है। और हैरानी इस बात को लेकर के हमें होती है कि जब इस तरह का आलम पूरे प्रदेश भर में है और मुख्यमंत्री अभी भी एक काम में लगे हैं कि संस्थान बंद करो, ये भी बंद करो, वो भी बंद करो, और उसके अंतर्गत मंडी की हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी, दूसरी स्टेट यूनिवर्सिटी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी को जो है बंद करने के कगार पर पहुंचा दिया गया है, जहां उसमें 146 से ज़्यादा डिग्री कॉलेजेस उसके अंतर्गत कवर होते थे। वहाँ शायद में कल 46 कॉलेज उपलब्ध है। और मुख्यमंत्री इस बात का हवाला दे रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो कॉलेज में खोल दी। उनको मालूम होना चाहिए कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑलरेडी मंडी एग्जिस्ट करती थी, और क्लस्टर यूनिवर्सिटी के 3 भवन, एक मंडी में, एक सुंदरनगर में, एक जाकर के गोहर में बना। और मंडी में जिस भवन में जिस भवन में हमने यूनिवर्सिटी चलाई है, वो उसका उद्घाटन हमने किया है। एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ शुरुआत, लेकिन नया काम होता है तो स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ता है। अब उनको ये याद होना चाहिए कि पटवार सर्कल में डिग्री कॉलेज खोले गए थे। उनको याद होना चाहिए था मेरे विधानसभा क्षेत्र में पंचायत में 2 जगह डिग्री कॉलेज चलाया, लंबाताट में और थाची में, पंचायत घर में। और उनको ये भी याद होना, यूनिवर्सिटी शिमला में पढ़े हैं वो, साइंस की क्लास ही अभी भी कुछ साल पहले तक ढारे में लगी। इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी बढ़ना है डेफिनेटली टेक्स टाइम, समय लगता है उसमें, लेकिन मन में एक भाव है कि बंद करना है। तो ये दुर्भावना अभी तक भी नहीं गई, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये मैं कहना चाहता हूँ। और बाकी तो ये हालत है कि बिजली के दाम बढ़ा दिए गए, तेल की कीमतें बढ़ा दी, डीजल पेट्रोल की कीमतें 7 रुपए बढ़ा दी गई सरकार आने के बाद। और अभी जो बिजली के दाम बढ़ाए तो उससे तो इंडस्ट्री तो आप मान करके चलेगी, थोड़ी बहुत पहले बहुत कुछ तो चले गए हैं बांध करके सामान अपना, और जो बची है वो भी निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश से जाने के लिए विवश होगी। कहाँ हम लगे थे बल्क ड्रग फार्मा को लाने के लिए, हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्री को लाने के लिए, और सफलता हासिल की। कहाँ हम लगे थे मेडिकल डिवाइस पार्क पूरे देश भर में 3 मिले, उसमें से एक हिमाचल को लेकर के आए लड़कर के। मेडिकल डिवाइस पार्क पूरे देश में 3 मिले, एक हिमाचल के लिए लाए। कहाँ यहाँ 10,000 के जहाँ लोग काम करते, 10,000 मैन पावर जिन इंडस्ट्री में लगी है, वो हिमाचल छोड़ करके जा रही है। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।